अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 20 प्रेयर संख्या 19। सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग, आमारा दुर्दैव नामे नहीं अनुराग। आपने अपने हर नाम में अपनी पूरी शक्ति भर दी है, किंतु मैं इतना भागा हूँ कि मुझ में आपके पवित्र नाम के कीर्तन के प्रति कोई अनुराग नहीं है। अभी प्रार्थना ठीक है कि हमें अनुराग नहीं है, लेकिन अनुराग कैसे पैदा किया जाए ये चर्चा भी हमें करनी चाहिए। अनुराग अटैचमेंट कह सकते हैं। कंटिन्यूअस किसी चीज़ के बारे में चिंतन किया जाए, मेडिटेशन किया जाए, उसके बारे में श्रवण किया जाए तो अनुराग पैदा होता है। जैसे संसार की चीज़ों से हमें अटैचमेंट पैदा होता है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। ये जो अटैचमेंट पैदा करने का तरीका क्या है? ध्यायते विषयान पुंसा। जब हम विषयों के बारे में निरंतर चिंतन करते हैं तो उनसे अटैचमेंट होती है। और संगात उपजायते काम, फिर उसमें से काम और ज़्यादा लस्ट पैदा होती है। इसका उल्टा यदि हम ध्यायते, हम कृष्ण के विषय में, उनके नाम के विषय में, लीलाओं के विषय में निरंतर चिंतन करें, ध्यान लगाएं, तो क्या होगा? संगस्तेषु उपजायते, तो अटैचमेंट पैदा होगी। लेकिन हमारा निरंतर अटैचमेंट हमारे घर के प्रति हो जाता है, हमारे परिवार के प्रति हो जाता है, तो हमें अटैचमेंट उससे पैदा हो जाती है। वो बंधन का कार्य करती है। जब हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि वेस्टेड आवर टाइम, आदमी के प्राण निकल रहे होते हैं, तो उसके सामने सारी पिक्चर की तरह पूरा जीवन चल रहा होता है उसके सामने, कि उसने क्या क्या किया था, क्या क्या किया था। हम देखते हैं ना अजामिल की वो वीडियो, अजामिल प्राण निकल रहे होते हैं, लोग लेने आ गए होते हैं यमदूत, तो उसके सामने पूरी उसकी लाइफ पिक्चर की तरह चलने लगती है। उसने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ समय वेस्ट किया, कहाँ अपराध किए, कहाँ झूठ बोला, कहाँ दोगला व्यवहार किया, वगैरह वगैरह सब। तब बहुत ज़बरदस्त पछतावा होता है। तब उसके संबंधी, उसका घर उसको बचा नहीं सकता है, कोई नहीं बचा पाता उसको उस विपदा से। तो यही समस्या है। दैट इज़ द एंड रिजल्ट फॉर हम सभी के लिए। ये अंत समय है, तो उसके पहले हमें कुछ करना होगा। तो इसलिए मैं इतना भागा हूँ कि मुझे अनुराग पैदा नहीं हो रहा। अनुराग पैदा करने के लिए चिंतन बड़ा आवश्यक है। भगवान कहते हैं मुझ में मन को लगाओ, बुद्धि को इन्वेस्ट करो। मन और बुद्धि को बेसिकली हमें भगवान पे लगाना चाहिए। हम सबको मिली हुई है, लेकिन हम लगाते हैं अपना करियर बनाने में, शादी ब्याह में, मसले सुलझाने में। वो मन बुद्धि भगवान में लगाएंगे तो क्या होगा? अटैचमेंट पैदा होगी, फिर नाम से अटैचमेंट पैदा हो जाएगी। ये रूपे लईले नाम प्रेम उपजाया, ताहर लक्षण सुना स्वरूप राम रया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय, मुझसे तुम उन लक्षणों को सुनो जिस प्रकार मनुष्य को अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को सुगमता से जागृत करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। कैसे कीर्तन करना चाहिए? अल्टीमेट पर्पज है कि कृष्ण का प्रेम, कृष्ण से अटैचमेंट डेवलप हो। डे बाई डे हम उनका नाम ले रहे हैं, हमारे अंदर धीरे धीरे उनको प्राप्त करने की, उनके लिए अटैचमेंट बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए बता रहे हैं कि मुझसे ध्यान से सुनो, लक्षण कौन से हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक 3। तृणाद्यपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना माननीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने आप को घास से भी तुच्छ मानता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है, और जो निजी सम्मान ना चाहकर अन्यों को आदर देने के लिए सदैव तत्पर रहता है, वह सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन अत्यंत सुगमता से कर सकता है। तो ये लक्षण बताए महाप्रभु ने। ये लक्षण होंगे तो देन इट इज़ वेरी गुड। तो ये आप सदा कीर्तन कर पाएंगे, तो ही नाम से अनुराग पैदा होगा, नहीं तो पैदा नहीं हो पाएगा। और यही सबसे मुश्किल चीज़ है करने के लिए, कि अपने आप को घास से भी तुच्छ मानना। कैसे मान लें? संसार में बचपन से जब से हम पैदा हुए हैं, हम अपने आप को बेटर मानने की
प्रैक्टिस करते भी आए हैं और हमारे माता पिता ने, टीचर्स ने, सभी ने यही सिखाया हमें, यू हैव टू बी द बेस्ट। तुम्हें एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर लाने हैं। आज भी अगर किसी दूसरे बच्चे के एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो माता पिता के हृदय में कुछ होने लगता है, मेरा बच्चा कैसे रह गया, पेपर रीचेक कराओ, हाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ रही होगी। अच्छा ये तो ठीक है कि मेरे बच्चे के इतने आए, अरे उसके ज़्यादा कैसे आ गए, उसका पेपर पहले मुझे दिखाओ, दूसरे बच्चे का, उसके ज़्यादा नंबर कैसे आ गए, हम कैसे पीछे रह गए। तो क्या ऐसा नहीं है कि जाने अनजाने में हमने यही ट्रेनिंग दे दी है, इसकी उल्टी ट्रेनिंग दे दी है, हाँ, आगे बढ़ने की। साधना में सवेरे मंगला आरती में बच्चा नहीं आया, नहीं आया प्रभु जी, थक जाता है। आपको क्या, आप लोग थक जाता है ना बच्चा, दिन भर सोता रहता है तो थकान हो जाती है, क्या करें। चल हद हो गई है तो 4 बजे 4:30 बजे नॉट पॉसिबल, तो उसके लिए इतना चिंतन नहीं है, वहाँ पर कंपटीशन नहीं है, सच बात है। लेकिन इन चीज़ों में ज़बरदस्त कंपटीशन, तो हमने क्या नहीं सिखाया, जाने अनजाने में सबको यही कि यू हैव टू बी द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ दिस मटेरियल एजुकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। तुम्हारे नंबर सबसे ज़्यादा आने चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, इस बार कम आए, अगली बार और मेहनत करो। बट देर इज़ हार्डली डिस्कशन कि आप मंगल आरती में नहीं पहुंच रहे हैं, साधना में स्कोर कितना है, आपकी माला पूरी हो रही है कि नहीं है। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि आजकल के माता पिता इतने वैरागी इतने वैरागी हो गए हैं कि उन्हें, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा पुत्र मेरी पुत्री मेरी थोड़ी है, कि उनकी माला जपने से भी उनको कोई टेंशन नहीं है कि वो माला पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। वो चाहते हैं कि किसी के सर पे मढ़ दी जाए और वो करा लें बस पूरी। किसी को कुछ बोल दिया जाए कि ये काम क्यों नहीं, ये गलत हो रहा है, आप देख लो प्रभु जी, पूरे दिन तो आप ही के साथ रहते हैं, अब आप देखो अब। तो इस तरह का रवैया हो गया है। लेकिन ये रवैया केवल मटेरियल चीज़ों के लिए, स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए है। मटेरियल चीज़ों में अगर वो कहीं पिछड़ता है तो बहुत ज़बरदस्त टेंशन है, माहौल, टेंशन का माहौल है। तुम कैसे रह गए, वो कैसे आगे निकल गया। तो हम इस प्रकार से इस श्लोक का उल्टा ही बच्चों को सिखा रहे हैं। हमने भी ऐसे ही सीखा था कि आगे बढ़ना है, समहाउ बेस्ट बनना है, यू आर द बेस्ट, ये कमेंट आना चाहिए। यहाँ पे बताया जाता है कि जो अपने को घास से भी तुच्छ मानता है रियली में, फिलोसॉफिकली नहीं बोलता है, मानता है। अगर घास से भी तुच्छ मानेगा तो फिर कभी बोलेगा वो ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हो गया हमारे साथ, नहीं सोचेगा ना। हम अक्सर चर्चा करते हैं, कोई व्यक्ति है जो रिक्शा चलाता है, कई बार हम देखते हैं कि कोई गाड़ी वाला आता है और निकल के थप्पड़ मार देता है उसको, चाहे गलती गाड़ी वाले की, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम, कोई सरफिरा हो तो पता नहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसे करके खड़ा हो जाता है बस। क्योंकि दिस इज़ नॉट अ हाई कॉन्शियसनेस, मैं बता रहा हूँ। वो इसको सहन कैसे कर पाता है थप्पड़ को, क्योंकि वो अंदर से मानता ही है कि मैं कुछ नहीं हूँ और ये लोग की बहुत पहचान है, अभी पुलिस वालों को बुला लेंगे, मुझे बंद कर देंगे, मेरा रिक्शा, रोजी रोटी मेरी समाप्त हो जाएगी, ज़रा सा मैंने बदतमीजी कर दी तो मेरे तो पेट में लात पड़ जाएगी, इनका क्या होगा। वो सहन कर लेता है। तो सहन करना बड़ा आसान हो जाता है जब हम अपने आप को वास्तव में निम्न मानते हैं। वो तो उसकी मटेरियल कंडीशन ऐसी है कि वो अपने आप को निम्न मानता है, दिखता है उसको। लेकिन अधिकतर हम लोगों को, हमारे साथ ये समस्या है कि हम अपने आप को निम्न नहीं मान पाते, इस कारण से हम सहन नहीं कर पाते, और इस कारण से हमारा निरंतर जप और भगवान के नाम में अनुराग पैदा नहीं होता। ऐसा चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। इस श्लोक में यदि आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही बताया गया है। तुच्छता और निम्नता, सहनशीलता, ये बड़े दिव्य गुण माने जाते हैं। इनको डेवलप करने का प्रयास कीजिए। अगर किसी बच्चे को ये डेवलप करने का प्रयास कराया जाता है तो माता पिता इसमें भी बड़ा ऑब्जेक्ट करते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा दबा ही रह जाएगा, हमारा बच्चा क्यों तो आप, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम तो अब घिस घिस के हम तो बन चुके हैं जैसे बने। अब आगे वाली जनरेशन कैसे शुद्ध भक्त बन पाए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें तो ये ट्रेनिंग मिल के हम तो जड़ बुद्धि हो चुके हैं। कितना भी प्रवचन सुन लिया जाए, हमारे अंदर परिवर्तन आता नहीं है, क्योंकि वो ओल्ड हैबिट्स, डाई हार्ड वाली केस है। तो कम से कम उनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाए, यस टॉलरेट, नो प्रॉब्लम, किसी ने मार दिया, नो प्रॉब्लम बेटा, टॉलरेट इट, कृष्णा विल बी हैप्पी, लाइक
सुनीति टोल्ड टू ध्रुवा, कोई बात नहीं, आपकी माता ने ऐसा कहा तो ठीक तो है कह रही है, उसके पेट से कहाँ पैदा हुए तुम? मम्मी ये कोई बात है, उसके पेट से पैदा नहीं हुए। कोई बात नहीं बेटा, डोंट वरी। अब मेरे बारे में देखो, मेरे साथ भी तो पिताजी ऐसे ही करते हैं ना, मैं भी तो खुश हूँ, वो आज अक्सर सुनीति के साथ ही रहते हैं। तो नो प्रॉब्लम, तुम्हें कुछ चाहिए भी तो भगवान से मांगो ना। सो शी टोल्ड अ वंडरफुल लेसन टू हर, टू हिम, कि एट एनी सिचुएशन वी शुड डिपेंड ऑन कृष्णा। ये उसको ट्रेनिंग दे दी गई कि कृष्ण से ही सब कुछ आता है, ही सैंक्शंस एवरीथिंग। हमारे जीवन में पेन भी आता है तो भी कृष्ण सैंक्शन करते हैं। इसलिए वाई टू, इनके लिए द्वेष क्यों पैदा कर रहे हो तुम? हाँ, अपनी सौतेली माँ के लिए, अपने सौतेले भाई के लिए, इनके पिताजी के लिए द्वेष क्यों पैदा कर रहे हो? भगवान से तो सैंक्शन हुआ होगा ना ये, उनसे मांग लो तो तुम्हें चाहिए। फिर उसको क्यों मिला वो खिलौना, उसको आम क्यों मिला, उसको, इसको छोड़ दो ना। तुम्हें चाहिए तो तुम मांग लो, भगवान से मांगो। और इसलिए वो ध्रुव महाराज बन पाए। लेकिन हमारी ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। कैसे तुम ही सहन करोगे, हमारा ही सहन करेगा। अब पहले तो हमारा है ही नहीं, पता नहीं कैसे समझ में आ गया कि हमारा। मेटीरियली भी वो थोड़े दिनों में बता देगा कि वो आपका नहीं है, अगर भक्त नहीं बना तो। अच्छा भक्त नहीं बना तो। भक्त तो बहुत बन रहे हैं लेकिन अच्छे भक्त जो पूरी तरह से मानते हैं, तो वो धन के लिए और बीमारी होने पर आपको फ्यूचर में त्याग ही देगा, अपनी पत्नी के कहने पर वगैरह वगैरह त्याग ही देगा। तो तब हमें रियलाइज होगा हमारा तो था ही नहीं भैया, हम तो मान रहे थे हमारा था। फिर हम कहेंगे तुझे पाल पोस के बड़ा किया, एक एक कतरा जोड़ के तुझे ये किया और वो किया। वो कह देगा तो क्या हुआ, कुत्ता भी पालता है, बंदर भी पालता है, कौन नहीं पालता है, चिड़िया भी पालती है, तुमने भी पाल लिया, मैं भी पाल रहा हूँ। तो ऐसी बातें सुनने के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। फिर बहुत कड़वा, ज़िंदगी समाप्त लगती है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट इन्हीं चीज़ों में किया, इसलिए लुट जाते हैं एक दिन हम। और यदि इन्वेस्टमेंट भगवान में किया होता तो कभी लुटने का कोई टेंशन नहीं थी। जैसे सुनीति ने किया, उसने भगवान में इन्वेस्ट किया, अपने बच्चे का समय सारा उनको दे दिया। वो चाहिए तो उनसे मांगिए आप। तो दिस इज़ द ट्रेनिंग। इसलिए ध्रुव महाराज की महानता में उनकी माता का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए ध्रुव महाराज को जब भगवान के धाम में जा रहे थे, अपने विमान में बैठ के, ध्रुव महाराज इमीडिएटली सेड, व्हाट अबाउट माई मदर, आई कांट गो, मैं उनके बिना नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा ध्रुव क्या कह रहे हो तुम, देखो सामने तुमसे पहले तो वो जा रही है। क्योंकि द ट्रेनर, शिष्य कितना महान बन जाए, वो गुरु को सारा क्रेडिट जाता है। तो वो शी वेंट अहेड। नारद मुनि उनके एक और गुरु थे। पद प्रदर्शक गुरु माता बनी, एक तरह से शिक्षा भी दी माता ने, और आगे की डिटेल शिक्षा नारद मुनि ने दी। नारद मुनि तो ऑलरेडी मुक्त है, उनकी माता भी मुक्त हो गई। तो हमें भी, अगर हमने तो कर दिया अब जो करना था अपना जीवन में, वो पत्थर में लकीरें खिंच गई हैं, मिटती नहीं है, कम से कम आगे अगर हम ये ट्रेनिंग दे पाएँ, तो अगर हमारे बच्चे, हमारे शिष्य महान भक्त बन गए तो हमारा तो कल्याण तभी हो पाएगा, वैसा लगता है। क्योंकि हमारे तो ऊपर तो वो निशान पड़ चुका है हमारे पत्थर पे, वो चरित्र बदलना बड़ा मुश्किल हो गया ऐसा लगता है। प्रतीत तो ऐसे ही होता है हाल देख के। क्योंकि हर छोटी छोटी डेविएशन पे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे, छोटे छोटे इवेंट्स पे हम लोग सारी फिलॉसफी को भूल के वही मैं, मेरा और काम क्रोध में आसक्त हो जाते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं, जो अपने आप को घास से भी तुच्छ मानता है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। हाँ, अब क्या हमारा बच्चा अगर पिट के आ जाए और सहन करे, तो हमें उसको, कई बार क्या होता है कि बच्चा इज़ ओके, बच्चा तो बच्चा ही है ना, बच्चा पिट पिटा के आ गया, इज़ ओके और शी इज़ ओके, बट प्रॉब्लम घर में हो जाती है। अच्छा ऐसा हो गया। बच्चा, कई बार हमने देखा है ऐसा, जैसे बच्चा कोई सेवा कर रहा है, बच्चा कोई सामान उठा रहा है, टॉयलेट कर रहा है, तो बच्चा बिल्कुल ओके होता है, लेकिन माता पिता हमारे मेरे बच्चे को सेवा दे देते हैं। फिर कोई बहानाबाजी होती है, ये इसको नहीं, इसको ये काम है, इसको ये काम है, वापस बुला लेते हैं उसको। तो ये हमारी समस्या है, इससे हमारा ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है आगे जाके। देखिए, भगवान की सेवा कभी रुकती नहीं है, कोई काम रुकता नहीं है। ना तो किसी के धन ना देने से कभी भगवान के काम रुकते हैं, ना ही श्रम काम देने से, क्योंकि कृष्णा इज़ ऑल विद फुल ऑफ ऑल ऑपुलेंसेस। वो भगवान है, ही पोजेसेस 6 ऑपुलेंसेस इन फुल। कौन सी ऐसी चीज़ है उनके पास नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है कि उनका कोई काम रुक जाए कभी भी? वो तो बस किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं टू एंगेज। वहाँ पर हम विदड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को, कैलकुलेशन करते हुए।
कुछ प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करते हुए, मैं और मेरा की कैलकुलेशन करते हुए, यहाँ हमारी सारी की सारी ये वाला श्लोक बिल्कुल फेल हो जाता है, जो हमें सिखाता है कि हमें तृण से भी नीचा समझना चाहिए। अब जब हम भक्ति में आए थे, शुरुआत में नए नए जब आए थे हम कितने ईगर होते थे सेवा लेने के लिए, सेवा दीजिए सेवा दीजिए। धीरे धीरे समझ में आ गया भैया, जितना मांगेगा उसको उतना पीस दिया जाएगा। हाँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा करिए, थोड़ा थोड़ा बचिए। डेली साधना में आता आधा घंटा, हाँ आधा घंटा दे देंगे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। हुँ? क्योंकि फिर हमें अपना घर को संजोना है, संवारना है और अपनों में समय देना है, जो कि कभी हमारे थे ही नहीं, ना कभी हमारे होंगे। उसी में सारा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अगेन ऐसे बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं जो श्योरली दिवालिया निकलेगा उसका, श्योर फॉर श्योर। जितने भी परिवार हैं वो एक दिन समाप्त हो जाते हैं ना। आगे की जनरेशन आती है, वो कहाँ मानती है अब पिछले जनरेशन को, कुछ मानती है? मर गए यार, ठीक है। परदादा की ज़्यादा से ज़्यादा पिताजी और दादाजी के तक पहुँचते हैं। परदादा को कौन, परदादा की फ़ोटो लगी है किसी घर में? परदादा के पिताजी की फ़ोटो लगी है, भूल गए ना सब। अल्टीमेटली तो ख़त्म हो गया ना वो परिवार ख़त्म हो गया, नया परिवार है। आप कह रहे हैं ये परंपरा है, काहे की परंपरा है? मान ही कहाँ रहे हैं परंपरा में, तो हम जैसे हम लोग मानते हैं परंपरा को। पर गुरु महाराज जिसके अपने अपने गुरु महाराज, उनके शिला प्रभुपाद, हाँ, फिर आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये वो छठ गोस्वामी, हम उनकी फ़ोटो रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हम लोग करते हैं घरों में अपने दादाजी की पूजा, उनके दादाजी के पिताजी की पूजा, उनके पिताजी की पूजा। तो हमारे सबके अपने अपने पर बन नहीं जाते। हम कहते हैं परिवार परिवार परिवार, हम सब लोग अपने परिवारों में बिजी जाते हैं। अल्टीमेटली मैं और मेरा बच्चा, मेरे पिताजी, उसके बाद जो आएगा वो मैं, मेरा बच्चा, मेरे पिताजी, पिताजी के पिताजी अब समाप्त हो जाते हैं धीरे धीरे। तो कहाँ ये पारिवारिक सोच भी तो लिमिटेड सोच ही है। अब परिवार के पिताजी, दादाजी के पिताजी जब देख रहे होंगे ऊपर से, अरे मेरे को तो पूछते ही नहीं किसी चीज़ में। और दादाजी के पिताजी, अरे मेरे को तो मैं ही तो था, मैं उस गांव से यहाँ पर इनको सेटल करके लाया था। अब पाकिस्तान से निकल के मैं इंडिया में आया, मैंने बिजनेस संभाला, यहाँ पर सेट किया, आज ये मुझे भूल गए। वो सोच रहे होंगे ना, हाँ, सेपरेशन में मैंने कितनी मुसीबतें झेली, आज मेरे को नहीं पूछ रहे हैं। यहाँ बिजनेस, यहाँ पर कैंप में, हाँ कैंप एरिया में आए थे ना सब लोग, कई जगह आए थे, दिल्ली में भी और कई जगह। तो दिल्ली में एक जगह है कैंप, कैंप उसका नाम ही कैंप है, वो कैंप लगा वहाँ पर बड़े स्केल पर। आज की डेट में 1 करोड़पति बन गए। आया कौन था वहाँ से, रावलपिंडी से, ट्रेन में बचते बचाते। जस्ट एक थॉट है कि हम लोग अल्टीमेटली, ये एक सोच ही है, मैं और मेरा की सोच है जो बड़ी लिमिटेड है। हम सोचते हैं परिवार की सोच, हम लोग परिवार से अलग करते हैं। हम लोग काहे का परिवार, ये सब झूठ है। मैं और मेरा के चक्कर में है, परिवार कुछ नहीं है। परिवार है तो फिर कहाँ गए हमारे पूर्वज, सारे पूर्वज? हम लोग मानते हैं गुरु परंपरा को, दैट इज़ आवर रियल परिवार। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम मर जाते हैं बाई चांस, और हम भक्ति में संपूर्ण परिपक्व नहीं हो पाते हैं और दोबारा पैदा होते हैं, तो दोबारा हमें वो गुरु परंपरा अपनाती है, मालूम है आपको? हम उसी परंपरा में किसी आगे वाले व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करेंगे, दीक्षा प्राप्त करेंगे। ये हुई ना रियल परंपरा। अब लेकिन परिवार, जहाँ तक परिवार का सवाल है, अभी हम पैदा हुए थे इंडिया में, पता लगता है अगले जन्म में कहीं झुमरी तलैया में पैदा हूँ, और क्या टोरंटो में पैदा हूँ, पता नहीं जापान में पैदा हूँ, पता नहीं कहाँ पैदा हूँ। खाएगा परिवार, कल्चरल टोटली डिफरेंट, रंग रूप बोली, हाँ, लेकिन जापान में भी जाके शिला प्रभुपाद के किसी मंदिर से कनेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे जुड़ जाएंगे। ये है परिवार जो हमें जन्म जन्मांतर तक अपनाता है। इसके किस्से भी हैं बहुत सारे। ऐसे किस्से हम सुनते हैं कि कोई व्यक्ति ने बर्थ लिया और कसम उसने बताया कि पिछले जन्म में मैं ऐसे डिवोटी था, और कई कुछ केस ऐसे भी निकल के आए। तो आदमी वहीं पर, भगवान भी इसकी गारंटी देते हैं कि मैं गारंटी लेता हूँ, नेहा विक्रम ना शोस्ती। तो इस प्रकार से ये समझना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हम ये समझाने का प्रयास कर रहे थे, जब हम मैं और मेरा फिजिकल बॉडी के आधार पर करते हैं तो ये त्रिनाद सुनिचेन का फिलॉसफी मर जाती है, क्योंकि हम कोशिश यही रहती है कि सर्वाइव करें, हम सर्वाइव करें। सर्वाइव तो हम अच्छे से कर रहे हैं, हम एक्यूमुलेट करते हैं और फिर तृण की भावना को आने नहीं देते हैं। मैं कह रहा था कि बच्चा इज़ ओके, बच्चा सर्व कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन या बच्चे को डांट दिया गया और बच्चे को गलती समझ में आ गई, लेकिन जब वो घर में जाके बताता है तब बड़ी समस्या आती है। क्यों? तो इसका मतलब उल्टी ट्रेनिंग देने लगते हैं, बिल्कुल उल्टी ट्रेनिंग।
तो फिर क्या फ़ायदा है इस चैतन्य चरितामृत को सुनने का। और इसलिए दोबारा से सुनिए। इसके पिछले श्लोक में महाप्रभु ने बोला कि स्वरूप दामोदर रामानंद आए, मुझसे उन लक्षणों को सुनो जिस प्रकार मनुष्य को सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत करना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए। कैसे, क्या लक्षण है? वो लक्षण है जो अपने आप को घास से तुच्छ मानता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है। ये गुण, ये दैवीय गुण है। राक्षसी गुण क्या है? राक्षसी गुण है इधर से थप्पड़ मारो उधर से घूसा आएगा, ये राक्षसी गुण है, टिट फॉर टैट। और सहन करना, ये सात्विक, सात्विक भी नहीं, सात्विक ये शुद्ध सतोगुणी है। बड़ा मुश्किल कार्य है, ये हम सिखा नहीं पा रहे हैं। जो ट्रांसीडेंटल क्वालिटी है, हम सिखा कह रहे हैं बेटा मुझे बता क्या समस्या है। नॉट फॉर बेटा ओनली, फॉर एनीथिंग, पत्नी, परिवार, वही मैं उसके ऊपर फिर जाति, विशेष जाति, हम इस जाति को बिलोंग करते हैं, ये जाति बड़ी अच्छी है, हम पंजाब के हैं, हम उत्तराखंड के हैं, हम यहाँ के हैं, फिर हम भारत के हैं, वगैरह वगैरह। अब भारत के हो तो भारत के लिए क्या बोला है? भारत भूमि ते मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। काहे के भारतवर्षी हैं अगर ये नहीं कर रहे हैं तो? कहने के लिए हम भारतवर्षी हैं, ऐसे अमेरिकन भी बोलते हैं वी आर प्राउड टू बी अमेरिकन्स। पता ही नहीं उसको अगले जन्म में कहाँ पैदा होगा। हाँ, फिर आई एम प्राउड टू बी ए नेपालियन। तो इस चक्कर में हम ये डेवलप नहीं कर पाते, ये सहिष्णुता। अगर हम समझेंगे कि वी आर नथिंग बट दास दास गोपिर भरतुर पद कमले और दास दास दास, ना तो मैं सन्यासी हूँ, ना मैं वानप्रस्थ हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं आई एम नथिंग, ना मैं इस देश का हूँ, ना मैं इस परिवार का हूँ। मैं क्या हूँ? गोपिर भरतुर पद कमले और दास दास दास। तो दास दास दासानुदास, इस सेंटेंस में भी यही लिखा गया है, बोला गया है कि घास से भी तुच्छ हो गया ना दास दासानुदास, और वृक्ष से भी सहिष्णु, उसको सहन करना पड़ेगा, करना ही चाहिए, प्रसन्नता से सहन करना चाहिए। तथा जो निजी सम्मान ना चाहकर मुझे सम्मान मिले ना मिले, लेकिन मैं दूसरों को सम्मान हमेशा देता रहूँगा, बड़ा मुश्किल काम है। आप मुझे प्रणाम नहीं करोगे, मैं आपको प्रणाम करता रहूँगा। आप मुझे प्रसाद नहीं दोगे, मैं आपको प्रसाद देता रहूँगा। आप मुझे कॉल नहीं करोगे, मैं आपको कॉल करता रहूँगा। वाह जी वाह। जब मैं बीमार था तो मैं, मेरे घर में आप आए नहीं और मैं आपके घर में आ जाऊँगा। जब मेरा घर शिफ्ट हो रहा था तो आप नहीं आए, मैं आपके घर की शिफ्टिंग में आ जाऊँगा। कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये उसी के एग्जाम्पल हैं। ऐसे समझ नहीं आता ना, एक्चुअली एग्जाम्पल से समझ में आता है। ऐसे तो हाँ, सम्मान की इच्छा कहाँ कहाँ हम कहाँ प्रभु जी, सम्मान कोई 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 सम्मान नहीं चाहिए। हमें लगता है कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं, लगता नहीं है ऐसा कि कर तो रहे हैं। अब इतने एग्जाम्पल दिए, इसमें कोई ना कोई एग्जाम्पल फिट हुआ होगा आपके साथ। कि मेरे बर्थडे में गिफ्ट देता, मैं गिफ्ट देता रहूँ। तो सम्मान की इच्छा ना चाहकर अन्यों को आदर देने के लिए सदैव तत्पर रहता है। उसका मेटीरियली कुछ लॉस हो सकता है, चला गया गिफ्ट, चला गया पैसे चले गए, किसी का और का बच्चा तो सेवा में लगा नहीं, मेरा बच्चा लग गया, तो अपेरेंटली नुकसान लगता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं यहाँ पर, अब करना है नहीं करना है वो हमारे ऊपर है। वह सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन अत्यंत सुगमता से कर सकता है, और यही जीवन की सफलता है। ऐसा महाप्रभु बता रहे हैं। समटाइम्स वी से कि ऐसा कैसे होगा, हमारे बच्चे यदि समाज में जाएंगे तो ऐसा होना चाहिए ना कि ये देखो कि डॉक्टर आ रहा है, एक आईएएस ऑफिसर आ रही है। हाँ, तो हमें बच्चों को ऐसा बनाना है। कहाँ पे, कौन सी श्लोक में ऐसा बोला महाप्रभु ने? ऑल दैट इज सेकेंडरी, ऑल दैट इज सेकेंडरी। शिला प्रभुपाद बन सकते थे बिकॉज ही वॉज वेरी लर्नेड पर्सन, बट उन्होंने अपनी डिग्री भी नहीं ली और आगे की पढ़ाई छोड़ दी। जैसे ही उन्हें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मिले, उन्हें समझ में आया। तो संसार शिला प्रभुपाद को उनकी क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं जानता है, आज की डेट में जानता है। पूजा करी जाती है उनकी, क्या इतना पढ़ा लिख लेंगे अपने बच्चों को? ऐसा हम पंथ पढ़ते हैं प्रभुपाद लीलामृत में, उनकी माता चाहती थी कि वो लंदन जाए, बैरिस्टर बने। उनके भक्त लोग लिखते हैं लंदन क्या जाए तो पूरी दुनिया के हर शहर में चलेगा उसके बाद।
हर जगह उनका कमरा है। कोई ऐसा बिजनेसमैन जिसका कमरा संसार में हर जगह हो, इतना वेल्दी आदमी, हर जगह उसका कमरा हो, कमरा ना हो बंगला हो उसका हर जगह, और तो और उसकी मूर्ति की पूजा करी जाए रोज़ पूरे संसार में। तो इसलिए, और ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत है इस्कॉन में। प्रभुपाद के कितने डिसाइपल्स हैं और हमारे गुरु परंपरा में कितने एग्जाम्पल हैं। जो मटेरियल क्वालिफिकेशन के आधार पर आप ये मत सोचिए कि लोग हमको तब पूछेंगे जब इस्कॉन के भक्त बहुत क्वालिफाइड होंगे। ओके, अगर क्वालिफाइड हो गए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, उसको भी हम बेचेंगे इन द सेंस कि लोगों में डालने के लिए कि देखो जी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसकी इतनी कोई नितांत आवश्यकता नहीं है। प्योरिटी इज़ द फोर्स। अगर हम प्योर बनेंगे और बनाएंगे तो लोग हमें फॉलो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि प्योरिटी इज़ द प्योरिटी। शुद्धता बिकती है कि नहीं? शुद्ध देशी घी बिकता है, हाँ, शुद्ध थाली बिकती है। छोटे मोटे रेस्टोरेंट थोड़े दिन कमा लेते हैं, लेकिन बड़े रंग में कौन सा रेस्टोरेंट आगे, कौन सा ब्रांड आगे चलता है जो शुद्धता से देता है कि नहीं? मिठाई वाला वही चलता है जो शुद्धता से देता है। तो यही है ही, शुद्धता ही बिकती है, सिंपल है समझना। प्योरिटी इज़ फोर्स। आध्यात्मिकता में भी हमारी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं बिकेगी जितने की हमारी प्योरिटी बिकेगी। नहीं सुनना चाहते हैं कि लोग आप क्या हैं, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत लोग हैं। क्या क्वालिफिकेशन ले लेंगे आप? फीके पड़े हैं चारों तरफ, कोई से भी क्वालिफिकेशन। आप आईआईटी हैं, फीके पड़े हैं चारों तरफ। आप सीए हैं, नदी बह रही है सीओ की। डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की बाढ़ आई हुई है, क्या कर लेंगे आप? कौन, हु बॉदर्स दैट यू आर अ डॉक्टर और यू आर अ वट एवर। हाँ, इसलिए इन चीज़ों के आधार पर हम लोगों को ऐसा लगता है, हमें ये लगता कुछ नहीं है, ये हमारी इच्छाएं हैं जिनको हम ओत प्रोत कर देते हैं, कवर अप करते हैं। प्रभु जी हम इसलिए करना चाहते हैं ताकि समाज में एक एग्जाम्पल सेट हो। अरे समाज में एग्जाम्पल सेट नहीं हो रहा है इस बात का, किस बात का? कि जो निजी सम्मान ना चाहकर आदमियों को आदर देने के लिए सदैव तत्पर रहे, इसका एग्जाम्पल नहीं हो रहा है। तो इसको सेट करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। बाकी काम आसान है, इधर से कोचिंग ले लो, उधर से कोचिंग ले लो, यहाँ कुछ ट्रिक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड एग्ज़ाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं रही आज के दिन। देखते नहीं 99% आते हैं नंबर, तो कर लेते हैं लोग, और एक नहीं करते हैं, पता नहीं कितने लोग करते हैं। 99%, 100% में भी कॉम्पिटिशन है। होता पता है, कॉलेजों की लिस्ट निकल रही है, कॉलेजों की कट ऑफ लिस्ट 100%, हाँ 99%, बताइए, उसमें भी एडमिशन नहीं हो पाया। दूसरी लिस्ट आने से पहली लिस्ट में सब भर गया। ये समस्या है। इसलिए अगर बनाना है तो ये बनाना पड़ेगा, बनना भी पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारी परंपरा के लिए कि अपने आप को घास से तुच्छ मानना, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना। लॉस होगा, आपको लगेगा लॉस हो रहा है, डोंट वरी, वी आर नॉट एट लॉस, क्योंकि कृष्ण जो है वो प्रसन्न है। इसलिए अगर भौतिकता में लॉस हो रहा है तो होने दीजिए, निजी सम्मान ना चाहकर दूसरों को सम्मान दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। दिल पे पत्थर रख के कर लीजिए ऐसा शुरुआत में। वह सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन बड़ी सुगमता से करेगा। ये किसके लक्षण हैं? उत्तम हैया आपना के माने तृणाधम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। ये उसके लक्षण हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है। यद्यपि वह अति उत्तम होता है किंतु वह अपने आप को धरती की घास से भी तुच्छ मानता है, और वृक्ष की तरह वो दो प्रकार से सब कुछ सहन करता है। तो धरती की घास में क्या विशेषता है कि वो दबती है पूरे दिन सबके द्वारा पैरों से, और सबको कितना अच्छा लगता है ना, घास देखते ही मन करता है ना लेट जाओ उस पर, चलो उसकी ओस में चलेंगे। वो कह रही है 100 किलो के आदमी सोच तो लेता, पहले ओस में चलेगा, वजन कम कर पहले अपना। ऐसा बोला कभी घास ने? नहीं बोला। और कोई आया, उसने अपने गू भरी चप्पल उसके ऊपर रख दिया, अरे बेशरम हो, मैं खड़ी हूँ यहाँ हरी हरी, हाँ ये पॉटी करी चप्पल, सब चप्पल तो उतार के आते, कुछ भी नहीं। हाँ, तो ये उसकी विशेषता है, सेम चीज़ जो हमने अभी श्लोक में सुना। इसलिए घास आपको अट्रैक्ट करती है कि नहीं? वो बेड प्रोवाइड करती है आपको, एक बड़ा शीतल सा अच्छा सा लगता है घास देखते ही, भागने का मन। बच्चे एकदम से घास में छोड़ दो तुरंत भागने लग जाएंगे सड़क में नहीं भागेंगे, और गेम ले आएंगे, फुटबॉल ले आएंगे तो ये विशेषता है, दूसरों को शीतलता देना, लेकिन खुद क्या है, पिसते रहना, हर सिचुएशन में पिसते रहना। तो इसलिए बताया कि धरती की घास से तुच्छ मानता है, और वृक्ष की तरह वो सब दो प्रकार से सब कुछ सहन कर सकता है।
अब आपको लगता है कि ये इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर देन वी डोंट ट्रस्ट, हमें विश्वास श्रद्धा की कमी है, तो उसको बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे, बट उस तब तक ये लाभ नहीं मिलेगा। तो वृक्ष कैसे दो प्रकार से सबको सहन करता है। वृक्ष ये ने काटी लेह, किचु ना बोला या, शुका या में लेह कारे, पानी ना मा गया। जब वृक्ष को काटा जाता है तो कुछ बोलता नहीं है, और सूखने पर रहने पर भी किसी से पानी नहीं मांगता है ना, खड़ा रहता है सर्दी में गर्मी में। ऐसे योगी रहता है ना, योगी, हाँ, जैसे भगवान बोलते हैं कि सारी स्थितियों में एक जैसा रहना चाहिए। पेड़ भी खड़े रहते हैं, उधर से बर्फ गिर रही है, पेड़ खड़े हैं, बरसात हो रही है, पेड़ खड़े हैं, 40-45 डिग्री हो गया, पेड़ खड़ा है, और कितनी हैरानी की बात है, फिर भी फल और शीतलता दिए जा रहा है। वही बात हो गई कि खुद सम्मान की इच्छा नहीं है, वो मिल नहीं रहा उसको सम्मान। कोई भी आके ऐरा गहरा आ रहा है, एक पत्थर मार दे रहा है उस पर, कोई टहनी तोड़ ले रहा है, कोई फल तोड़ ले रहा है, कोई फूल तोड़ ले रहा है। नोच दिया, मतलब उसको नोच दिया, जिसने भी जहाँ से भी आया उसने नोच मारा, लेकिन फिर भी वो शीतलता प्रदान कर रहा है, अपने फल दिए जा रहा है, सहन किए जा रहा है, इसलिए उसका एग्जाम्पल लिया था। ऐसा महाप्रभु चाह रहे हैं हम ऐसा बने, महाप्रभु चाह रहे हैं ऐसा हमें बनने के लिए। एटलीस्ट वी शुड ट्राई दिस। हाँ, ट्राई तो करें हम, आइए मिल के हम करते हैं इसको, मुश्किल काम है ऐसा बनना, लेकिन महाप्रभु ये चाहते हैं कि हम बने। कह रहे हैं तभी आप कीर्तनीय सदारी कर पाओगे, तभी इस उत्तम चेतना को डेवलप कर पाओगे, तभी भगवान के धाम में जा पाओगे, नहीं तो फिर से इस संसार में आता रहना पड़ेगा। ये ऐसा बनना है, वृक्ष के समान सहनशीलता। और ये सहनशीलता केवल ज़बरदस्ती की सहनशीलता नहीं, जैसे मैंने बताया, उसके बावजूद भी वो देता रहता है गुड थिंग्स, अपनी लकड़ी, अपने फल, अपने पत्ते, हर चीज़ दे डालता है। तो ऐसा बनेंगे तो कुछ और होना हो, कृष्ण बड़े प्रसन्न होंगे, और वही हमारे जीवन का पर्व। अगर वो प्रसन्न होए तो फिर क्या बचा जीवन में। तो ऐसा बनने का हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। इसीलिए ये सारा श्रवण कीर्तन है, इसलिए भक्तों का संग है। और ऐसे बहुत मौके मिलेंगे आपको भक्तों के साथ जब हम रहेंगे। अकेले अकेले रहेंगे तो ये मौके नहीं मिलेंगे ये डेवलप करने के। साथ में रहेंगे तो कोई ना कोई अपमान कर ही देगा, कोई ना कोई पैर पे पैर रख ही देगा, कोई आपसे पहले भाग के लाइन में घुस जाएगा, परांठा आखिरी परांठा लेके भग लेगा। आखिरी परांठा था, कहीं से घुसा निकल आया, ले गया। तो ये बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आएंगी। हाँ, जैसे हम लोग पहले जाते थे रोडवेज की बसों में कई बार, या डीटीसी बस में, तो क्या होता था, एक ज़माने की बात है, अब तो स्थिति बहुत बदल गई है, आपको मालूम नहीं है, कि ख़ास तौर पे डीटीसी बस में भी था दिल्ली में हाल। और जब हम उत्तराखंड वगैरह जाते थे तो बस अड्डे पर जैसी बस आती थी तो लोग सीटों से ना भागकर खिड़कियों से चढ़ के कूद के सीट में बैठ जाते थे, और कोई आदमी दूर से रुमाल फेंकता था ऐसे, मैंने घेर ली। उसके बाद कोई बैठ गया तो फिर तो उसकी पावर चलेगी, फिर तो लड़ाई झगड़ा हुआ। तो ऐसी सिचुएशन जब हम भीड़ साथ में होते हैं ना, भीड़ में ही होता है ना, खाली बस है तो कोई कहता है अमेरिका में इतने सभ्य लोग हैं। अरे भैया, 2 आदमी हैं, 2 किलोमीटर की ज़मीन। मैंने बचपन में पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया में हर 1 किलोमीटर में एक आदमी रहता है, ऐसा मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था, पता नहीं अब क्या स्थिति है। सोचिए, 1 किलोमीटर में एक आदमी, काहे की भीड़, काहे की लाइन, तो कहाँ सभ्य ही रहेगा ना, तो पता है आ जाएगा। यहाँ तो पता है भैया, अगर जरा से भी चूक हुई तो गए। राशन खत्म हो जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा, खिड़की बंद हो जाएगी, इसीलिए इतनी तो इसलिए भक्तों के संग में ही ये डेवलप करने का, क्योंकि भीड़ हो जाती है ना, अब भीड़ में कोई ना कोई तो मिस करेगा ही। और जब मैं कैसे मिस कर सकती हूँ, मैंने इतना पैसा दिया था दान में, फॉर एग्जाम्पल। तो भीड़ में रहने का प्रयास कीजिए, भीड़ से भागिए मत, वहीं पर डेवलप कर पाएंगे। और ये भक्तों को का संग है, इसको हम भीड़ नहीं कहते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।